जय हिंद फ्रेंड्स। नौजवान क्रांति के सीजन 3 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप कहेंगे कि जब कोरोना का दौर आता है तो ही मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि कोरोना की बात होती है, लेकिन संकट के समय लोगों के साथ खड़ा होना ही मानव का धर्म कहा गया है। तो बाकी समय तो लोग आपसे इंटरैक्ट कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग भारत में हैं, दुनिया में हैं, जो मोटिवेशन कर रहे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। सब जितने भी लोग, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि जितने भी लोग किसी भी तरीके से उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं, कोई भी, वो सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कृपया करके ऐसे किसी भी व्यक्ति का या स्त्री का विरोध ना करें जो अच्छे तरीकों से आपके जीवन को दिशा दिखा रहे हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको उत्साहित कर रहे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति का विरोध ना करें। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी, आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सबकी बात पसंद आए ये जरूरी भी नहीं है। भाई, बुद्ध को मानने वालों को महावीर की बात नहीं पसंद आई, महावीर के मानने वालों को बुद्ध की बात नहीं पसंद आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुद्ध या महावीर ने कभी यह कहा होगा कि बुद्ध गलत है या महावीर गलत है। सबकी अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना तरीका है और हर उस तरीके का सम्मान किया जाना चाहिए जो व्यक्ति को उत्थान के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सीजन 3 की शुरुआत मैं आज नेशनल यूथ डे 12 जनवरी से कर रहा हूं और पहला संदेश जो मेरा है आप सबको वो यही है कि कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। सरकार की सारी जिम्मेदारियां नहीं है, नागरिकों की भी जिम्मेदारियां हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों साथ चलती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलना, ये सब हमारी भी जिम्मेदारियां हैं और हमें इन्हें बखूबी से निभाना होगा। एक बार सबको फिर से भारत में हाथ से हाथ मिलाना होगा। पूरी दुनिया में सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी और इस उभरते हुए संकट का फिर से सामना करना पड़ेगा। अब इस देश में, हमारे देश में प्रथा है दिवस मनाने की। बाल दिवस, यूथ दिवस, लेकिन दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, गोल, वो ये है कि जिस व्यक्ति के सम्मान में हम दिवस को मना रहे हैं उससे प्रेरणा लेना। किसी भी दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य ये है, उस व्यक्ति से प्रेरणा लेना, उस व्यक्ति के आदर्शों को समझना और फिर यथासंभव उसका पालन करना। नरेंद्र नाथ दत्त एक ऑफिशियल नाम उनका है, जो बाद में बने स्वामी विवेकानंद। आज आप लोगों ने यूथ दिवस मनाया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उनके माता पिता का नाम ही नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद नाम दिया किसने था। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद को आदर्श क्यों माना जाए। बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि विवेकानंद आज के इस युग में सर्वाधिक प्रासंगिक है, मोस्ट रेलेवेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। भारत यूथ का देश है, यूथ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ। यूथ यानी पावर, यूथ
यानी शक्ति। भारत एक गरीब मुल्क नहीं है, भारत एक गुमराह मुल्क है। भारत एक गरीब मुल्क नहीं है, गरीब। भारत और गरीब असंभव। जिस देश ने चेतना को पाने का रास्ता जान लिया हो, कॉन्शियस, जिस देश ने ब्रह्म, विराट, यूनिवर्स से जुड़ने का कॉन्सेप्ट जान लिया हो, वो देश गरीब हो सकता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है वदोजा। हमने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है। सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास 400 बिलियन तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स। $400 बिलियन स्टार्स। मुकेश अंबानी और अमीर। मुकेश अंबानी सोने की थाली में खाना खाते होंगे, ऐसा हो सकता है। मुकेश अंबानी 500 करोड़ की कार पे चलते होंगे, ऐसा हो सकता है। मुकेश अंबानी 8,000 करोड़ के मकान में रहते होंगे, ऐसा हो सकता है। मुकेश अंबानी ने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, ऐसा है। लेकिन मुकेश अंबानी के अपना खुद का जीवन, खुद का जीवन एक संघर्ष है। तो संघर्ष तो सबका है, चिंता भी है खोने का। और यही मुकेश अंबानी की गरीबी है। जिसको भी इस दुनिया में खोने का डर है वो गरीब है। बुद्ध को नहीं है, महावीर को नहीं है, नानक को नहीं है, दादू को नहीं है, सदगुरु को नहीं है। यूथ, युवाओं का देश है भारत, शक्ति का देश है भारत, और भारत गरीब है। इस व्यक्ति का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ, कलकत्ता में। 10 भाई बहन, कलकत्ता में 1863। कोई जरूरी नहीं कि भूपेंद्र नाथ और स्वर्णलता इनके भाई बहनों का नाम की यहां चर्चा की जाए। क्योंकि इतने महान व्यक्ति के भाई बहन हैं तो मानी सी बात है कि अगर आप उनका नाम जानते हैं तो अच्छा है। लेकिन 3 लोगों का नाम जानना इनके जीवन में बहुत जरूरी है। एक इनकी मां भुवनेश्वरी देवी, एक इनके पिता, कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, संकट ही दिया, विश्वनाथ दत्त, और फिर इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कम से कम बड़े सारे लोग हैं इनके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी, इनके पिता विश्वनाथ दत्त और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब चूंकि युवा सन्यासी संप्रदाय को इन्होंने फॉलो किया, विवाह नहीं किया, तो स्वामी विवेकानंद एक भय का भी कारण बने कि अरे भैया, सन्यासी का मतलब
जागृत, होश में रहने वाला। अब वो संसारी भी हो सकता है, वो वैरागी भी हो सकता है। ये उसकी चॉइस है। सन्यासी का मतलब जागृत, जागृत का मतलब कि जिसे मन बेवकूफ ना बना सके। बस यही है जागृत का मतलब। कई बार लोगों ने पूछा, आप बार बार कहते हो जागृत हो जागृत, यही तो कहा। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध कथन क्या है? उठो, जागो। और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा गोल तुम्हें मिल ना जाए। क्या प्रसिद्ध कथन है उनका। उठो, जागो। जागो मतलब आंख खोलो। जागो मतलब तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ न बना सके। मन कहता है ये कह रहा है कि धन में बड़ा सुख है, धन उपयोगिता है, जरूरी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। धन जरूरत है, कपड़ा पहनने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, वाहन की जरूरत है, वो सब धन से ही आएगा, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत दिनों के बहुत ऐसा रहा है कि बहुत लोगों ने सन्यास और धन को जोड़ दिया कि जिसके पास धन है वो सन्यासी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। धन आवश्यकता है, होना ही चाहिए, लेकिन धन आनंद नहीं है। मैंने शुरुआत कहां से की कि मुकेश अंबानी का भी जीवन संघर्ष है और सदगुरु का भी जीवन संघर्ष है। सदगुरु को चिंता नहीं है, मुकेश अंबानी को चिंता है। बस यहीं पर मुकेश अंबानी सदगुरु से छोटे हो जाते हैं। पर इस बात को देखने के लिए बहुत गहरी आंखें चाहिए। पद मिलेगा, पद में आनंद है। पद में आनंद है। चुनाव होने जा रहा है यूपी में, 5 साल सीएम रहे योगी आदित्यनाथ जी, फिर बनना चाहते हैं। योगी हैं, 5 साल सत्ता से बाहर रहे अखिलेश जी, फिर लड़ रहे हैं कमर कस के मैदान में। दोनों को चिंता है। एक को चिंता है कि मैं पद कहीं बाहर ना हो जाऊं, दूसरों को चिंता है कहीं मैं फिर से शक्ति से बाहर ना रह जाऊं। पद आनंद है, धन आनंद है। आनंद है चिंता मुक्त चित्त। आपको पता है विवेकानंद नाम किसने दिया था स्वामी जी को? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने। उन्होंने ही अमेरिका जाने के सारे खर्चे का वहन किया था। उन्होंने ही अमेरिका जाने के सारे खर्चे का वहन किया था। हम विवेकानंद को क्यों पढ़ें? हम विवेकानंद को क्यों जानें? हम विवेकानंद को क्यों समझें? और मैंने कहा कि भारत का भविष्य विवेकानंद हैं। युवाओं का देश है ना, और ये युवा सन्यासी है, और भारत का भविष्य विवेकानंद है। इस देश के हर युवा को
विवेकानंद को एक बार समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? जीवन यानी संघर्ष। राम, श्री राम भगवान है, संघर्ष। श्री कृष्ण भगवान है, संघर्ष। संघर्ष, जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। और ये जो सबसे करीबी मित्र है, अगर ये कमजोर हो जाए तो आप खत्म। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई विश्वविद्यालय, कोई मां बाप, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने मन पर काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन यानी संघर्ष, और संघर्ष में सबसे करीबी साथी मन। अभी कुछ समय पहले आईएएस का रिजल्ट आया था, बड़े टॉपर हुए। 2-3 महीने सबने बड़ा एंजॉय किया। अभी एक टॉपर का है, उनका मेरे पास फोन आया, बोले बड़ी बेचैन, बहुत फिर से दुख सवार हो गया है। मैंने कहा उस किसके ऊपर सवार नहीं हुआ? बोले अब कैडर की दिक्कत हो गई है, पता नहीं कौन सा कैडर मिलेगा, और होम कैडर नहीं मिलेगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। अरे मैंने कहा अब भी किसी को आईएएस बनने की चिंता है, किसी को कैडर पाने की चिंता है, किसी को कैडर मिल गया है तो नौकरी बचाने की चिंता है। इस दुनिया में ये जो जीवन है हमारा ना, हर जगह गाना है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर काम करना चाहिए। स्वामी जी शिकागो में थे, तो बच्चे जो है एग सेल्स पे निशाना लगा रहे थे। नदी के किनारे बच्चे एग सेल्स पे निशाना लगा रहे थे, निशाना लग नहीं रहा था। तो स्वामी जी गए, स्वामी विवेकानंद गए बच्चों के पास, बोले गन हमको दो, हम लगाते हैं। तो उन्होंने जितनी बार निशाना लगाया, निशाना लगा। तो लड़कों ने पूछा कि आपने कहां से शूटिंग सीखी? बोले मैंने शूटिंग नहीं सीखी, मैंने ध्यान सीखा है। ये पहली चीज है जो हम स्वामी विवेकानंद से ले सकते हैं, ध्यान। ध्यान यानी वो दवा जो मन को शक्तिशाली बनाती है। कितने सारे पेरेंट्स हैं, मां बाप हैं, कितने सारे लड़के हैं। कल एक पूना से लड़के का मेरे पास फोन आया, कैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी बता रहा था, ओएसडी पता नहीं कुछ बता रहा था, करता कोई साइकोलॉजिस्ट थे, वो बता रहे थे तुमको ओएसडी हो गई। हमने कहा ये कहा है बाबू? बोले एक बीमारी है मानसिक, उसमें रिटेंशन क्षमता खत्म हो जाती है। अरे मैंने कहा यार कल ही फोन आया था पुणे से। तो मैंने तुरंत, मुझे स्वामी जी का किस्सा एक याद आया। शिकागो में थे तो एक लाइब्रेरी में सुबह जाते थे और बड़ी सारी किताब उठा लाते थे, और शाम को ले आके लेडी थी लाइब्रेरियन, उसको वापस कर देते थे। तो लेडी बड़ी गुस्सा हुई एक दिन, बोली जब नहीं पढ़ पाते हो इतनी किताब तो ले क्यों जाते हो? अरे स्वामी जी ने कहा मैडम ऐसा नहीं है, मैं तो पढ़ता हूं, मैं तो सारी किताबें पढ़ लेता हूं। लेडी ने कहा सारी पढ़ लेते हो? बोली हाँ। उसने कहा अच्छा। एक किताब उठाया, बीच का पेज खोला, पेज नंबर बताया कि इस पेज नंबर पे इस पैराग्राफ में क्या लिखा, पूरे पेज सुना दिया।
पूरा पूरा पेज सुना दिया। कहां से आया? ध्यान से। मन को शक्तिशाली करने की जो दवा है ना, मन को जो शक्तिशाली करने की दवा है वो है ध्यान। ध्यान के कई सारे रूप हैं, कई सारे तौर तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम तरीका है वो ये है, एक होता है कि आप बाहर के लोगों की बदतमीजियों पे नजर रखते हैं, एक होता है अंदर की बदतमीजियों पे नजर रखना। ध्यान मतलब आप पढ़ने बैठे और जैसे ही आप पढ़ने बैठे, इसने तुरंत कोई जरूरी काम आपको याद दिला दिया कि पापा ने कहा था गुप्ता जी के यहां से फाइल ले आना। दिन भर नहीं याद दिलाया, जब आप पढ़ने बैठे तो इसने याद दिलाया। दिन भर नहीं याद दिलाया, जब आप पढ़ने बैठे तो इसने याद दिलाया। पहले तो इसने याद दिलाया गुप्ता जी की फाइल, आपने कहा कल ले लेंगे, कल सुबह ले आएंगे, आज रात भर पढ़ ले, कल सुबह ले आएंगे। इसने कहा यार ये तो तीर खाली चला गया, तो इसने दूसरा तीर फेंका। जब इसने देखा पहला तीर खाली चला गया, इसने दूसरा बाण मारा आपके ऊपर कि यार योजना, वो मैगजीन लानी थी बाजार से, योजना। उसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स का डिस्कशन हुआ है। फिर एक तीर मारा इसने, आपने कहा चलो यार योजना कल ले आएंगे। इसने तीसरा तीर मारा कि मम्मी की बीपी आजकल हाई हो रही है यार। आपने कहा चलो ख्याल रखेंगे मम्मी का, आपने उसको भी छोड़ निगलेक्ट कर दिया। फिर उसने एक तीर मारा कि 2 दिन से जो है जूली का फोन नहीं आया, आपकी क्लासमेट। और किसी ना किसी तीर में तो फंसोगे ही। किसी ना किसी तीर में, एक तीर थोड़ी चलाता है, ये लगातार चलाता रहता है, कहीं तो फंसोगे। और इनमें से किसी में आप फंसे, इसने आपको उठाया तो ये जीत गया, इसकी जीत हो गई। पढ़ाई, ध्यान, प्रार्थना, ये वो चीजें हैं जहां मन आपको बहुत छेड़ेगा, बहुत। बहुत छेड़ेगा। इस चीज पर नजर रखने को ध्यान कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की ये पहली देन है। कहते थे मैं पूरी दुनिया को ध्यान में कर लेना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान करोगे मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। जीवन और मन का क्या संबंध? क्योंकि जीवन संघर्ष है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कौन से लड़के बच्चे हैं? 24 का चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयारी में है। 60+ का आदमी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, मन के बल पे ही तो तैयार है। 21 साल का युवा सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, हमारी नौकरी नहीं लगेगी। लगेगी। स्वामी विवेकानंद की पहली देन है ध्यान। जो हमें उनसे लेनी है, देश के हर युवा को लेनी है। हर युवा को ध्यान से जोड़ना चाहिए। तुम्हारा जीवन संघर्ष है, हर जगह, हर कदम, हर घड़ी संघर्ष में तुम्हारा सबसे करीबी साथी है तुम्हारा मन। और वही अगर कमजोर हो जाए,
ट्रेन में जा रहे थे स्वामी जी, ध्यान, स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, कुछ लड़कियां उनके सामने बैठी थी, बड़ा मजाक उड़ा रही थी। अमेरिका का समाज 1890s का उभरता हुआ मैटरलिस्टिक, तो वहां की लड़कियों के लिए सन्यासी मतलब भिखारी। स्वामी जी जब वेस्ट गए तो वहां हर औरत को मां कहते थे, तो औरतें नाराज हो जाती थी उनके ऊपर। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतना सम्मान मैं दे रहा हूं और ये मेरे ऊपर नाराज होती हैं। तो फिर उन्हें पता चला कि यार मां कहने से उन्हें बुढ़े होने का एहसास होता है। नजरिया, हमारे देश में मां कहना सम्मान है। नजरिया। तो कुछ लड़कियां बैठी थी उनके साथ ट्रेन में, तो उन लोगों ने प्लान किया कि स्वामी को परेशान किया जाए। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ध्यान से सुनना, ध्यान का फायदा, ध्यान देना ध्यान पे, ध्यान का फायदा। तो लड़कियों ने प्लान बनाया, लड़कियों ने कहा कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस वाले को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया, गूंगा और बहरा। लड़कियों को लगा अरे यार ये तो गूंगा बहरा है। तो लड़कियों से उन्होंने कहा लिख के कि जो कह रही हो लिख के दो। बालक बुद्धि और भारत का जागृत दिमाग, हमसे मत टकराना, हम ध्यानी हैं। पढ़ने से आदमी क्लर्क बना है, बाबू बना है। अब चाहे बड़ा क्लर्क हो चाहे छोटा क्लर्क हो, क्लर्क तो क्लर्क है, लेकिन ध्यान ने आदमी को भगवान बनाया है। यह इस देश की महानता है, यह इस देश की उपलब्धि है, यह इस देश का गौरव है। स्वामी जी ने उन लड़कियों से कहा कि अरे ये तो गूंगा बहरा है। तो उन्होंने लिख के दिया कि तुम हमें अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुमको फंसा देंगे। लिख के दिया, उन्होंने जेब में रख लिया। बोले अब तुम सब अपनी अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। यह है ध्यान की शक्ति। तुमको न्यूटन का नियम स्कूल में पता चलेगा, लेकिन न्यूटन के नियम को लगाना कहां है यह ध्यान से पता चलेगा। तुमको न्यूटन का नियम स्कूल में पता चलेगा और बिना समझे कि उसको लगाना कहां है, न्यूटन का नियम लेके घूमोगे बाजार में, भैया हमको न्यूटन का नियम पता है, तो क्या नियम जानना जरूरी नहीं है, नियम को लगाना कहां है। A body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless an external force is applied on it. अब लिए घूमो और तुम किसी ऑफिस के बाबू के पास फाइल लेके खड़े हो और तुम्हारी फाइल देख नहीं रहा है और 10वीं बार तुम गए हो और तुम्हें एक बैग न्यूटन का नियम याद आ गया, a body at rest will be at rest, और तुमने 2000 की 2 नोट रख दी उसके सामने, until and unless external force is applied, और उसने तुरंत फाइल खोल दी। नियम जानना जरूरी नहीं है, नियम लगाना कहां है यह ध्यान ही बताएगा।
ध्यान कहता है कि ध्यान, और ध्यान तुम किस, ध्यान कहता है देखकर सीखना, सिर्फ पढ़कर सीखना नहीं, देखकर। ध्यान का गुरु कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, परिस्थिति भी है। यह ध्यान की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं ध्यान का कोई पर्टिकुलर गुरु है। एक बार काशी में, बनारस में वो घूम रहे थे। बनारस अपने बंदरों की बदतमीजी के लिए बड़ा विख्यात है। तो काशी में किसी रास्ते पे जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, बंदरों ने उनको दौड़ा लिया और लगे काटने। तो जब दौड़ा लिया और काटने लगे, स्वामी जी, एक आदमी सामने से आ रहा था, उसने कहा भागो मत, लड़ो। और पलट गए स्वामी जी, पलट गए, उठाया पत्थर और बंदर रिट्रीट कर गए। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसी भयानक समस्याओं से भागने से निजात नहीं मिलेगा। देखो घटना गुरु बन गई। इसीलिए तो इस देश ने ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे देखकर ही जाना जा सकता है। किताबें तो सिर्फ इशारा करती हैं, किताबें तो सिर्फ इशारा करती हैं। ध्यान, ध्यान से नरेंद्र क्या बने? स्वामी विवेकानंद। स्वामी मतलब इंद्रियों का मालिक, विवेक मतलब जिसके पास विजडम है। जो अपनी इंद्रियों का मालिक है और जिसके पास विजडम है, वो आनंद में ही रहेगा। बस यही सूत्र है। ध्यान से धर्म का विकास होगा। कैसे? ये अब दूसरी देन है स्वामी विवेकानंद की। ध्यान से धर्म, एक ताकतवर मन ही सजदा कर सकता है। भिकमंगा, मरा हुआ, परेशान, चिंतित, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारे में जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो स्वामी विवेकानंद का मानना है कि ध्यान से धर्म का विकास होगा, मन ताकतवर होगा। और वो ताकतवर मन, चिंता मुक्त मन, वो चाहे सजदा करे, चाहे आरती उतारे, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, वो डूबा रहेगा। शिकागो की धर्म सभा, पेरिस की धर्म सभा, अब इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी हर जगह उस आदमी ने कुछ विशेष काम किए। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, रिचमंड, पेरिस, इंग्लैंड, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त एक ऐसा आदमी था जिसने ध्यान की शक्ति पर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। शिकागो कॉन्फ्रेंस। शक्ति, धार्मिक होना जरूरी है शक्ति पाने के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए। शक्ति, तुम्हें प्रेम करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें पढ़ना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें युद्ध करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करनी है, शक्ति चाहिए। भगवान की परिभाषा क्या है? ओमनिसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। शक्ति, और यह शक्ति का जो मूल आधार है वह है ध्यान।
उठो, जागो। स्टेटमेंट्स स्वामी विवेकानंद के ऐसे ऐसे हैं। वीकनेस इज डेथ, कमजोरी मृत्यु है। कब तक माइंड कैप्सूल खाकर मन को मजबूत करोगे? कब तक मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर अपने आप को ताकतवर बनाओगे? साधना करनी पड़ेगी, और सबको करनी पड़ी। राम को करनी पड़ी, कृष्ण को करनी पड़ी, जीसस को, मोहम्मद को, सबको। सबको, कोई अपवाद नहीं है। राहुल जी ने शुरुआत में नहीं की, अब कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। भगवान ने चाहा वो भी कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिता प्रधानमंत्री था, मां किंग मेकर थी, दादी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हें नहीं करना पड़ा, अब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतने शक्तिशाली घर में पैदा हुए और सीधे जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। लड़ना पड़ रहा है। शक्ति जीवन का आधार बिंदु है। शक्ति, अब इस शक्ति का करना क्या है? हर आदमी को शक्ति चाहिए, किस लिए? भोग करने के लिए। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो पहली देन है विवेकानंद की ध्यान, दूसरी देन है धर्म, तीसरा सिद्धांत है शक्ति। वो कहा करते थे कि मुझे अगर युवाओं की एक अच्छी फौज मिल जाए तो मैं इस देश में क्रांति कर दूं। मिल क्या जाए, मिल ही गई है शक्ति। शक्ति किस लिए पानी? भोग करने के लिए। और इस भोग के बारे में इतना सोच रहे हैं कि शक्ति अर्जित करने पर ध्यान ही नहीं है। तो चौथी बात विवेकानंद ने कही कि शक्ति पानी है सेवा करने के लिए। 1897 में आरके मिशन का गठन किया, रामकृष्ण मिशन, सोशल सर्विस, सोशल गुड। यही तो कबीर ने कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। और जीवन का उद्देश्य ही क्या है? आज संयोगवश मैंने मुकेश अंबानी जी का नाम ले लिया, लेकिन उनसे कम अच्छा खाना मैं नहीं खाता हूं। उनसे कम अच्छा खाना मैं नहीं खाता हूं। परमारथ के कारण है, भोग नहीं पाओगे, कोई नहीं भोग पाया। जितने लोगों ने शक्ति से भोगने की कोशिश की, उनका अंतिम चरण आईसीयू में रहा। इसी को नरक कहा गया है। इंद्रियां उपयोग करने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं है। ये चार चीजें, ध्यान, धर्म, शक्ति
और सेवा। भारत के युवाओं को इन 4 चीजों पर अपना ध्यान देना चाहिए। सबको, देश संकट से गुजर रहा है, देश का हर व्यक्ति परेशान है, इन 4 चीजों को आप विवेकानंद से ले लीजिए। ध्यान, धर्म, शक्ति और सेवा। और सरकार, आप तो महान बनेंगे ही बनेंगे, आपके साथ साथ ये देश भी महान बनेगा। जय हिंद।